नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान की। हम आपको बता दें, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में। बताएंगे आपको प्राचीन भारत के इतिहास को स्रोतों के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। साथ ही हम आपको बताएंगे वैश्विक स्तर पर प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। हम आपको बताएंगे पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग के बारे में। उसके बाद हम आपको बताएंगे पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, और क्या है इनमें। अब चलो हम आपको बताएंगे। हम आपको बता दें, इससे पहले हम ल्यूसेंट में सामान्य ज्ञान में हम एक क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने बताया था प्राचीन भारत का इतिहासकार जिन्होंने हमारा इतिहास लिखा था, इतिहासकारों ने उन्हें इतिहास कैसे लिखा। उन्हें यहाँ से स्रोत लिए, धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों का विवरण से और पुरातत्व संबंधित साक्ष्यों से। हमने आपको विस्तार से बताया था। हमने आपको बताया था किस तरह विदेशी यात्रियों द्वारा लिखी गई किताबों से हमने हमारे इतिहास के बारे में साक्ष्य जुटाई। जैसे अल-रुनी जो महमूद गजनवी के टाइम में आया था, जिसकी किताब थी किताब उल हिंद। हमने आपको बताया था हेनसांग के बारे में भी, जिसकी बुक थी सी युग की, जिससे कि हमने हमारे इतिहासकारों को इतिहास के बारे में साक्ष्य मिले हैं। और उन्हीं साक्ष्यों पर हमारे इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को बांटा 3 भागों में, प्राचीन भारत के इतिहास को, जिसमें सबसे पहले है प्राग ऐतिहासिक काल। हम आपको बता दें, प्राचीन काल के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आधि ऐतिहासिक काल और उसके बाद इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहाँ से पुरातात्विक स्रोत तो मिले हैं लेकिन लिखित साहित्य नहीं मिले। उस कालखंड को समझने में हम बिल्कुल कामयाब नहीं हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय इतिहास में इस काल को पाषाण काल कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं पत्थर का उपयोग या स्टोन एज। उसके बाद हम बात करेंगे आधि ऐतिहासिक काल की। आधि ऐतिहासिक काल अब तक पढ़ा नहीं गया है। पुरातात्विक स्रोत भी हैं, लिपि भी है। इसका उदाहरण है हड़प्पा। और उसके बाद हम बात करते हैं इतिहास की, जिसके अंदर आता है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य, गुप्त, जिनका इतिहास में पुरातात्विक स्रोत भी हैं और साहित्य भी हैं, जिन्हें पढ़ा भी जा सका है और जिन्हें समझा भी जा सका है। इस तरह प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल को बांटने का काम रॉबर्ट ब्रूस ने किया था। हम आपको बता दें, वैश्विक स्तर पे भी प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है, पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। पाषाण काल वो काल जहाँ पत्थर का उपयोग हुआ था। कांस्य युग वो युग जहाँ तांबा और टिन 2 धातुओं का प्रयोग हुआ था, जिनको हम ब्रोंज युग भी कहते हैं। फिर उसमें बताया उन्हें लोह युग को हम बताते हैं उत्तर वैदिक काल में हमारे लोह धातु का यूज हुआ था, इसलिए हम उसको कहते हैं लोह युग। आज हम बात करेंगे, अब हम आपको बता दें पाषाण काल को भी फिर 3 भागों में बांटा गया है। आज हम बात करेंगे पाषाण काल के उन 3 भागों की, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हम आपको बताएंगे क्या मिला पूरा पाषाण काल में, क्या मिला मध्य पाषाण काल में साक्ष्य और क्या मिले नव पाषाण काल में। हम आपको एक बार फिर बता देते हैं, कन्फ्यूज मत होना आप। प्राचीन भारत इतिहास को स्रोतों के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिनके पुरातात्विक स्रोत मिले हैं लेकिन लिखित साहित्य नहीं मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी नहीं गया है। जैसे उदाहरण के लिए पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। उसके बाद आधि ऐतिहासिक काल, यहाँ पुरातात्विक स्रोत भी हैं, लिपि भी है, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं गया। उदाहरण के लिए हड़प्पा। उसके बाद इतिहास हम उसे कहते हैं जहाँ पुरातात्विक भी हैं और लिपि भी है। जैसे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और जिसमें वेदों से हमें सारी जानकारी मिली है। उसके बाद वैश्विक स्तर पर प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहले पाषाण काल, कांस्य युग जिसे मिस्र धातु, तांबा और टिन का प्रयोग हुआ था, जिसे ब्रोंज एज भी कहते हैं, और फिर लोह युग, जिसे हम उत्तर वैदिक काल में लोह का प्रयोग हुआ था, इसे लोह युग कहते हैं। उसके बाद आज हम बात करेंगे फिर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल बताते हैं 25 लाख से BC तक 10,000 BC तक था। अब यहाँ BC
BC का मतलब है ईस्वी पूर्व। उसके बाद मध्य पाषाण काल चला 10,000 BC से 4,000 BC तक। हम आपको बता दें नवपाषाण काल भी 10,000 BC से 1,000 BC तक चला। अब कई लोग कहेंगे कि एक साथ कैसे चले, हम आपको बता दें पैरेलल में नवपाषाण काल भी स्टार्ट हो गया था। वास्तव में दोनों काल एक साथ ही स्टार्ट हुए थे, लेकिन नवपाषाण काल का अंत हुआ 1000 BC में आके, उसके बाद फिर लोह युग स्टार्ट हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं हम आपको। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्भव नहीं किया उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने बताया था आपको पाषाण काल यानी स्टोन एज। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। इतिहास उस काल को कहते हैं जो कि हमारा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, आगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य वंश और गुप्त काल आदि। आगे आधैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता जिसमें है लेकिन पढ़े नहीं जा सके आज तक। ज्ञानी मानव होमिस पेंसियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। इनका हुआ था पूर्व पाषाण काल में। पूर्व पाषाण युग या पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। हाँ, शिकार पूर्व पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। हम आपको बता दें आग का आविष्कार भी पूर्व पाषाण काल में हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आग का आविष्कार कब हुआ था, इसका आंसर होगा पूर्व पाषाण काल में। आग का आविष्कार तो पूर्व पाषाण काल में हुआ था, लेकिन इसका सही यूज किया था मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंसान ने सबसे पहले पहिए का आविष्कार कब किया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इसका सही आंसर होगा नवपाषाण काल में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया। हम आपको बता दें मनुष्य ने नवपाषाण काल में कृषि करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी थी, और खेती के लिए एक जगह रुकना, उसकी रखवाली के लिए एक जगह रुकना जरूरी था। इसलिए नवपाषाण काल में इसलिए मनुष्य ने स्थायी निवास की जरूरत पड़ी खेती की रखवाली के लिए, इसलिए स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। हम आपको बता दें उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, क्योंकि कुत्ता शिकार में मदद करता था और सुरक्षा में मदद करता था, इसलिए उसने सबसे पहले कुत्ते जानवर को पालतू बनाया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, इसका आंसर हुआ कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इंसान द्वारा सबसे पहले जो औजार यूज किया था उस औजार का नाम क्या है, कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल अतिरमपक्कम था, जहाँ से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई उस जगह का नाम था अतिरमपक्कम। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। हमने आपको बताया कि कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, वहीं से स्थायी निवास भी स्टार्ट हुआ। प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ और पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित हैं। इतिहासकार बताते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में अन्न का उत्पादन होता था, जिसके साक्ष्य मेहरगढ़, पश्चिमी और बलूचिस्तान में अवस्थित हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल माना जाता है, इतिहासकार बताते हैं, जो थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। इतिहासकार बताते हैं कि प्राचीन काल में गेहूं पहली फसल थी और जौ थे, लेकिन सबसे पहले मानव द्वारा चावल यूज किया था, ऐसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ और कोलीडवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कृषि का सबसे पहले उदाहरण मिला मेहरगढ़ में, लेकिन चावल का संबंध है कोलीडेवा से, जो कि एक जगह स्थान है। पल्लवारम नामक स्थान पर भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई, ऐसा बताया जाता है। भारत के पूर्व प्रस्तक युग में अधिकांश औजार स्ट्रिपिक पत्थर से बने हैं। जो औजार थे वो पत्थर से बने होते थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण काल औजारों की खोज की। हम आपको बता दें, हमने पहले बताया था कि रॉबर्ट ब्रूस फूट ही ऐसे इंसान थे जिसने प्रागैतिहासिक काल के बारे में भारत में खोज की, और भारत के पुरातत्व विभाग के जनक हम मानते हैं कनिंघम को,
जिससे कि अक्सर क्वेश्चन में आता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? कनिंघम। आगे, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? जिसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। यह हम हड़प्पा से बताएं, हम आपको विस्तार से बताएंगे। आसाम के श्वेत भूर गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है, इसका संबंध भी संस्कृति से है। आगे, भारत में शिवालिक की पहाड़ी का जीवाश्म प्रमाण मिला है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा हम आपको बता दें, भीमबेटका गुफा यूपी में, हम आपको बता दें भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास में। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है, भीमबेटका गुफा है कहाँ? भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। हम आपको बता दें, हमारे आज के सेशन में हमने बताया प्रागैतिहासिक काल के बारे में। कल स्टार्ट करेंगे हम हमारा हड़प्पा, यानी हम स्टार्ट करेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, फिर इतिहास काल के बारे में। हम आपको बता दें हमारा सेशन कैसे लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। हमारे आज के